नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 7 का प्रथम पाठ है सुभाषितानि। पहला पाठ सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ क्या होता है? देखो, सु का अर्थ है अच्छा, भाषितानि यानी बातें, बोलना। भाष का अर्थ है बोलना, कहना। तो अच्छी बातें या अच्छे विचार या अच्छा कथन, ये आपके कुछ श्लोक हैं, इनको अपन पढ़ेंगे। अच्छी बातें हैं ये। तो अपन सबसे पहले इन श्लोकों को बोलेंगे। मैं आगे आगे बोलूँगा, आपको पीछे पीछे इनको बोलना है। ठीक है? पहला श्लोक। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। जलम् अन्नं सुभाषितम्। जलमन्नं सुभाषितम्। मूढैः पाषाणखण्डेषु। मूढे पाषाणखण्डेषु। रत्नसंज्ञा विधीयते। रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्येन तपते रविः। सत्येन तपते रविः। सत्येन वाति वायुश्च। सत्ये वाति वायुश्च। सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। दाने तपसि शौर्ये च। दाने तपसि शौर्ये च। विज्ञाने विनये नये। विज्ञाने नये नये। विज्ञाने विनये नये। विज्ञाने विनये नये। विस्मयो नहि कर्तव्यो। विस्मयो न कर्तव्यो। बहुरत्ना वसुन्धरा। बहुरत्ना वसुन्धरा। सद्भिरेव सह आसीत्। सद्भिरेव सह आसीत्। सद्भिरेव सहासीत्। सद्भिरेव सह आसीत्। सद्भिः कुर्वीत संगतिम्। सद्भिः कुर्वीत संगतिम्। सद्भिः कुर्वीत संगतिम्। सद्भिः कुर्वीत संगतिम्। कुर्वीत कुर्वीत संगतिम्। संगतिम्। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च। सद्भिर्विवादं मैत्री च। नासद्भिः किञ्चिदाचरेत्। नाचन्द्रि किञ्चिदाचरेत्। नासद्भिः किञ्चिदाचरेत्। किञ्चिदाचरेत्। धनधान्ये प्रयोगेषु। धनधान्यप्रयोगेषु। विद्यायाः सङ्ग्रहेषु च। विद्यायाः सङ्ग्रहेषु च। आहारे व्यवहारे च। आहारे व्यवहारे च। त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। सुखी भवेत्। सुखी भवेत्। क्षमा वशी कृतिर्लोके। क्षमा कृति विशीलोके। क्षमा वशी क्षमावशी कृतिर्लोके। कृतिलोके। क्षमया किं न साध्यते। समला कृन्त सालते। क्षमया किं न समया किं न साध्यते। साध्यते। शान्ति खड्गः शान्ति खड्ग करे यस्य। करे यस्य। किं करिष्यति। किं करिष्यति। दुर्जन। दुर्जन। तो ये आपके 6 श्लोक हैं। सबसे पहले अपन इनके शब्दार्थ देखेंगे। पृथ्व्याम का अर्थ धरती पर।
पृथ्व्याम यानी धरती पर, सुभाषितम यानी सुंदर वचन, मूढ़ यानी मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु यानी पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा यानी रत्न का नाम, विधीयते यानी किया जाता है या समझा जाता है, धार्यते यानी धारण किया जाता है, तपते यानी जलता है, वाति यानी बहता है या बहती है, वायुश्च वायु परश्च ये संधि विच्छेद हो गया यानी पवन भी, प्रतिष्ठितम यानी स्थित है, तपसी यानी तपस्या में, शौर्य यानी बल में, नय यानी नीति में, विस्मय यानी आश्चर्य, बहुरत्ना यानी अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा यानी पृथ्वी, सद्भिरेव सद्भिः प्लस एव यानी सज्जनों के साथ ही, सह आसीत इसका संधि विच्छेद करेंगे होगा सह प्लस आसीत यानी साथ बैठना चाहिए, कुर्वीत यानी करना चाहिए, सद्भिर्विवादम सद्भि प्लस विवादम यानी सज्जनों के साथ झगड़ा। अब चलो अपन इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। पहला श्लोक है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, कि पृथ्वी के ऊपर 3 रत्न हैं। ऐसे तो रत्न बहुत है, लेकिन जो रत्न मुख्य रत्न होते हैं वो 3 हैं। वो 3 रत्न कौन से हैं? जलम अन्नम सुभाषितम। जलम यानी जल, अन्नम यानी अन्न अनाज, पानी और अनाज धान। अगर पानी नहीं है तो मनुष्य का जीवित रहना संभव नहीं है, अन्न नहीं है तो भी मनुष्य का जीवित रहना संभव नहीं है। और सुभाषितम तीसरा बताया अच्छी बातें, व्यक्ति को अच्छी बातें सीखनी चाहिए। ये 3 ही रत्न है, बाकी रत्नों अगर नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये 3 रत्न नहीं है तो मनुष्य का जीवन बेकार है। जलम अन्नम सुभाषितम 3 रत्न हो गए। लेकिन मूढ़ई पाषाण खंडेशु, लेकिन मूर्ख व्यक्ति जो होता है, मूढ़ई यानी मूर्ख व्यक्ति, पाषाण पाषाण कहते हैं पत्थर, खंडेशु यानी टुकड़े, पत्थर के टुकड़ों को मूर्ख व्यक्ति क्या कहता है? रत्न संज्ञा रत्न कहता है। विधीयति संज्ञा देता है, विधीयति देता है कि मूर्ख व्यक्ति तो पाषाण के खंडों को, पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न मानता है। जैसे अपन कहते हैं ये पन्ना है, ये हीरा है, ये मूंगा है, तो ये सारे पत्थर ही तो है, और क्या है? तो ये कोई रत्न थोड़ी है। रत्न तो क्या है? जल, अन्न और अच्छी बातें हैं। आइए समझ में दूसरा पढ़ते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, कि सत्य से ही यह पृथ्वी धार्यते यानी धारण करती है, सत्य के ऊपर टिकी हुई है। पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? सत्य पर। सत्येन तपते रवि, सत्य यानी सत्य के द्वारा ही, तपते यानी तपन करता है, अर्थात हमें प्रकाश देता है। कौन? रवि। रवि यानी सूर्य। सूर्य सत्य के कारण ही हमें प्रकाश दे रहा है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य यानी सत्य के लिए, इसके द्वारा ही, वाति यानी बहती है, वाति यानी बहती है, वायुश्च यानी हवा, और च यानी और, वायु यानी हवा, और हवा सत्य के कारण ही बहती है। इसलिए सब कुछ सर्वम सत्य, सभी कुछ सत्य पर ही प्रतिष्ठितम यानी स्थित है, यानी सब कुछ सत्य के कारण ही स्थित है। अगर सत्य नहीं हो तो पूरा संसार ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए सब कुछ सत्य के ऊपर स्थित है, इसलिए हमें सत्य ही बोलना चाहिए, असत्य नहीं। तीसरा आता है दाने तपसी शौर्य च। दाने यानी दान देना, तपसी यानी तपस्या करना, शौर्य यानी शूरवीरता दिखाना, और विज्ञान यानी विज्ञान यानी अच्छी अच्छी खोज करना, विनय यानी शालीनता, और नय यानी ले जाना। विस्मय हो नहीं करते हो, इन पर विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, इस पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं। कहने का अर्थ है कि यहाँ अपनी धरती पर बहुत सारे रत्न हैं, खूब दानवीर हुए हैं, खूब तपस्वी हुए हैं, वीर भी खूब हुए हैं, बहुत सारे वीर लोग भी हुए। यहाँ पर विज्ञान की कमी नहीं है, यहाँ पर आचरण की कमी नहीं है, तो इन पर हमें विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि ऐसे बहुत से रत्न हमारी पृथ्वी पर, धरती पर है। आगे श्लोक आता है सद्भिरेव सह आसीत,
सद्भिः यानी सज्जनों के साथ में, अच्छे व्यक्तियों के साथ ही, स यानी साथ में ही, आसीत यानी रहना चाहिए, अच्छे व्यक्तियों के साथ ही रहना चाहिए। और सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सद्भिः यानी अच्छे व्यक्तियों के साथ ही, कुर्वीत यानी करनी चाहिए, संगति यानी संगति। अगर आप मित्रता करते हो, दोस्ती करते हो, तो वो भी अच्छे व्यक्तियों के साथ ही करनी चाहिए। और सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, अगर आपको किसी से विवाद करना है, लड़ाई झगड़ा करना, तो वो भी सज्जन व्यक्तियों के साथ करो। दुर्जन के साथ तो कोई व्यवहार मत रखो। अगर आपको शत्रुता भी करनी है तो वो सज्जन से ही रखो आप, ताकि आपको सज्जन से शत्रुता करने में भी फ़ायदा ही होता है। और मैत्रीम से, और मित्रता करने में तो और ही ज़्यादा फ़ायदा है। इसलिए विवाद और मित्रता जैसी भी रखो तो सज्जन व्यक्तियों के साथ रखो। ना असद्भिः, नहीं करना चाहिए असद्भिः, असद्भिः यानी दुर्जन व्यक्तियों के साथ में, किंचित आचरेत, कोई भी आचरण है, मतलब दुर्जन व्यक्तियों के साथ में तो कोई आचरण रखना ही नहीं चाहिए। जो भी आचरण रखना है आपको अच्छे व्यक्तियों के साथ रखो, ताकि आपको फ़ायदा ही उसका मिले। उसके बाद में आया धन धान्य प्रयोगेषु, कि धन धान्य के प्रयोग में, अर्थात आपके पास धन है, पैसा है, धान्य है यानी कोई खाने की चीज़ है, उसके प्रयोग में, और विद्या या संग्रहेषु च, और विद्या का संग्रह करने में, पढ़ाई करने में, अर्थात धन कमाने में, अनाज बोने में, और विद्या का संग्रह करने में, पढ़ाई करने में, आहारे, आहार यानी आहार करने में, भोजन करने में, और व्यवहारे यानी व्यवहार करने में, किसी से बातचीत करने में, अच्छा व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जा, लज्जा छोड़ करके, त्यक्त यानी छोड़ करके, लज्जा लज्जा, सुखी भवे, सुखी रहो। अर्थात कभी धन कमाने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, धन कमाते रहो, खूब धन भाव, धान्य भाव, धान्य प्रयोग, खूब अनाज पैदा करो, विद्या का खूब संग्रहण करो, और खूब खाओ, खाने में कभी भी लज्जा नहीं करना चाहिए, भूखे रह जाओगे। व्यवहार यानी, और व्यवहार किसी से करना हो तो भी उसमें भी अपन को लज्जा नहीं करनी चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए, व्यवहार भी अच्छा रखना चाहिए, और सुखी रहो। ये सब लज्जा छोड़ करके और सुखी रहना चाहिए। आगे लास्ट का श्लोक आता है क्षमा वशी कृति लोके, कि क्षमा यानी समा के वश में, क्षमा यानी माफ़ी, कि इस माफ़ी के वश में ही कृति लोके, अपनी प्रसिद्धि है, लोके यानी संसार में, कि संसार के अंदर माफ़ करना जिसको आ जाए वो ही सबसे बड़ी प्रसिद्धि है उसकी। क्षमया किम न साधति, क्योंकि क्षमा के द्वारा तो क्या प्राप्त नहीं कर सकते, यानी सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। शांति खड्ग करे ऐसे, कि जिसके हाथ में शांति रूपी खड्ग है, अर्थात शांति से जो काम निपटा सकता है, जो व्यक्ति शांति से काम निपटा दे, ऐसी खड्ग यानी तलवार जिसके हाथ में है, किम करिष्यति दुर्जन, उसका दुर्जन व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यानी शांति से अगर काम करने वाला, काम करना अपन को आए, तो अपना दुर्जन व्यक्ति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस प्रकार ये 6 श्लोक है, इनका मैंने हिंदी अर्थ बताया है। आप इन श्लोकों को अच्छी तरह अपनी नोटबुक में लिखिए, और इनका हिंदी अर्थ भी लिखना है, याद करना है, और इसके शब्दार्थ भी आपको लिखने ही आज का आपका कार्य है। फिर अपन अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तरों के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।